मनवीर छिल्लर जी, ये तो ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि केजरीवाल जी के बाहर आने से दिल्ली की जनता सहम गई है, डर गई है। ये तो देखिए, इनका काम यही है कि देश को गुमराह करना, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, और उसी पार्टी के साथी हैं, सहयोगी हैं। और ये कह रहे हैं कि देखिए, जेल में क्रांतिकारी लोग जाते हैं जो तानाशाह के खिलाफ खड़े होते हैं, जो बिना रीढ़ की हड्डी के होते हैं। अच्छा कि आपने भी लगा दिया, तो उसकी गोद में बैठ, उसकी गोद में बैठ, उसकी गोद में बैठ, ठीक है, मुजरिम के साथ हाथ मिला के गठबंधन बना के और आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास क्रांतिकारी मेरे को भी मानने में कोई गुरेज नहीं है मनवीर जी। अरविंद केजरीवाल को क्रांतिकारी कहने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं कि उसी क्रांतिकारी ने उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला लिया जिन्हें वो खुद भ्रष्टाचारी मानते थे और कहते थे, ये कैसा क्रांतिकारी? देखिए, देश आज एक तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इसलिए ये जितने आपस के मनमुटाव थे, जो बातें थी, उनको एक साइड में रख करके आज तानाशाह हटाने का समय है, आज तानाशाह को हटाने का समय है। और देखिए अनुराग जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए धीरेन्द्र जी एक बार सुन लीजिए। धीरेन्द्र जी, आप बोल रहे थे, मैं आपका सुन रहा था, एक बार सुन लीजिए। देखिए, हमने अभी जो एसपी के प्रवक्ता साथी, उन्होंने उंगली उठाई थी कि एक नाम बता दीजिए प्रधानमंत्री का, एक नाम बता दीजिए, मोदी जी के बाद एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। एक उंगली से इनको इतना डर लग रहा है, तो सोचो पूरी झाड़ू से कितना डरते होंगे ये। जब एक उंगली उठाने से इनको इतना डर लग रहा है, इनकी आवाज नहीं निकल रही, पूरी झाड़ू से क्या होगा? अब तक देखिए, जनता के दिमाग में सवाल था कि अगर वो बीजेपी को सत्ता में लाते हैं तो मोदी के बाद कौन होगा? आज जनता को पता चल गया कि बीजेपी के पास, ठीक है, किसी की बात स्पष्ट नहीं हो रही इससे। मनवीर जी, अनुराग जी, नहीं मैं आता हूं। शहजाद जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आया है मनवीर छिल्लर साहब को देख करके। मनवीर जी, ये तस्वीर जो आपके पीछे नजर आ रही है, जिसमें केजरीवाल साहब जेल के अंदर नजर आ रहे हैं, आज जब उन्होंने पीसी की, वहां पर भी मैंने देखा कि उनके पीछे यही तस्वीर थी। जेल कोई आप लोगों का चुनाव चिन्ह तो है नहीं, तो इस तस्वीर के मायने क्या है? क्या मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं इस तस्वीर के जरिए, जिसमें केजरीवाल जी जेल के अंदर सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं? मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है कि तानाशाही की जेल के जवाब में वोट दो। जेल का जवाब वोट से, ये मैसेज है, ये हमारा स्लोगन है 2024 के चुनाव का। शायद आपको पहले से पता होगा और ये बिल्कुल क्लियर है, उसका जिक्र मैंने कर दिया। तैयार है, जनता बिल्कुल तैयार है। देखिए अनुराग जी, आवाज क्लियर नहीं जा रही थी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। एसपी के प्रवक्ता साथी ने एक उंगली दिखाई थी शहजादे जी को, इनको थोड़ा सा शहजादे की तरह सेंसिटिव हो जाते हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद इनके पास प्रधानमंत्री, मैं जवाब देना चाहता हूं, पर बिना हस्तक्षेप। एक उंगली से इतना डरते, आवाज नहीं निकलती, तो सोचो झाड़ू से कितना डरते होंगे, झाड़ू से कितना डर होगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं जवाब दे सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद बता दीजिए कौन होगा आपका प्रधानमंत्री। वही सवाल घूम फिर के मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, केवल हस्तक्षेप बंद करवा दीजिए। ये देखिए, जिस पार्टी ने जब 50 दिन तक इनके मुख्यमंत्री जेल में रहे, तो एक आदमी नहीं मिला 62 विधायकों में कि उसको मुख्यमंत्री बना दे, और आज कहा कि अगर मैं बना देता तो मेरी सरकार गिर जाती। इतना भी भरोसा नहीं एक विधायक पर, वो दूसरों को पूछ रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिशन हमेशा एक, भाई ये क्या तरीका है भाई? मैंने तो उनकी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और देखिए अनुराग जी, आपके चैनल ने उनको तो सिंगल विंडो में ले लिया था आपके साथ कई मिनटों तक, अब मेरी बारी आई तो मुझे 2 विंडो में रखा है। चलिए, कहां है आपने उनका आवाज ऑन रखिए, उनके पास तक पहुंच जाएगा। नहीं, इसमें समय बर्बाद होता है। ये तरीके होते हैं, मुझे भी पता है, मैं तो एंकर रहा हूं, मैं प्रोड्यूसर भी रहा हूं, मैं एंकर प्रोड्यूसर दोनों रहा हूं। मुझे लगता है कि निष्पक्षता से होनी चाहिए डिबेट। देखिए, अब उनका लगातार डिस्टर्बेंस जा रहा है जब मेरी जवाब देने की बारी है। दर्शक नोट कर ले। नहीं कर सकता सर, सभी मेरे मेहमान। नहीं, पर उनको आपने सिंगल विंडो पे लिया, आपके चैनल ने उनको सिंगल विंडो पे लिया। जनता भी देख रही है सबकी। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आप तो 50 दिन तक एक नाम नहीं बता पाए कि इसको मुख्यमंत्री बना देंगे, जब तक कि केजरीवाल जी जेल के पीछे। और इन्होंने तस्वीर सही लगा के रखी है पीछे, क्योंकि 20 मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि 21 दिन के बाद फिर से उनको वहीं जाना है, तो रिटर्न के साथ है राहत। तो इसीलिए ये जेल वाली तस्वीर लगा के रखी है, ये जनता को याद दिलाने के लिए कि अभी टेम्पररी रिलीफ मिली है प्रचार के लिए, मुख्यमंत्री अभी भी जेल के अंदर ही है। और लगातार जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, तो अनुराग जी का हस्तक्षेप या तो इनका हस्तक्षेप, ये लगातार मेरी बातों को ड्राउन करने के लिए रखा गया है। इसलिए आपको बोलने देना नहीं चाहिए। ये मुझे नहीं पता, आप भी कह दीजिए, ये अलग अलग तरीके होते हैं, पर मेरी
देखिए जब भी बारी आई है तब मुझे 2 विंडो पे रखा गया है और इनकी बारी आई तो इनको सिंगल विंडो पे रखा। चलिए अलग अलग खेल होते हैं, अलग अलग तरीके में होते हैं, अलग अलग तरीके खेल होते हैं, हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातें आ जाती तो जनता को समझ में आता, पर मेरी बात जाने नहीं देनी, ये भी एक एजेंडा हो सकता है। मोदी जी के बाद दावेदार कौन है वो बता पाए, और ना अनुराग भदौरिया और मनवीर छिल्लर साहब और जो हमारे साथी हैं वो ये बता पाए कि भाई केजरीवाल जी को क्या वो पीएम कैंडिडेट के फेस के तौर पर आगे प्रोजेक्ट करेंगे। क्या कंक्लूजन है आपका? देखिए, सबसे पहले तो एक तानाशाह दूसरे को तानाशाह बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने और दोनों को ही जनता ने चुनकर भेजा है सर, कोई भी तानाशाह नहीं मेरी नजर में। तो लेकिन सुनिए, एक तानाशाह जो है वो दूसरे को तानाशाह बोल रहा है। योगेंद्र यादव से लेकर के प्रशांत भूषण से लेकर के आशुतोष से लेकर के जितने नेता थे, जितने सत्यवादी नेता थे और जितने कैलिबर वाले थे, अरविंद केजरीवाल ने सबको निपटा दिया। और वो आदमी कहता है लोकतंत्र में विश्वास, तो ऐसे ही लगता है कोई कि राक्षस जो है वो दैवीय वचन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ये सारे लोकतंत्र के लिए नहीं आए हैं, संविधान के लिए नहीं आए हैं, ये सारे अपने अपनी सत्ता और अस्तित्व बचाने के लिए है। जो पार्टी अतीक अहमद और अंसारी के साथ खड़ा हो वो लोकतंत्र और संविधान। मैं जानता था कि ये नाम आएंगे डिबेट में, बहुत देर से आए, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। एक वाक्य मिलेगा बिना हस्तक्षेप के, एक वाक्य दे दीजिए सर। समय की पाबंदी है शहजाद पूनावाला साहब, ये डिबेट खत्म होने वाली नहीं है आज, लेकिन इसे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि समय की पाबंदी है। फिर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोके में सभी मेहमानों का।